हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमचेसिटी। आज हम लोग क्लास 9 का वार्षिक पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यही आपके परीक्षा में पूछा जा रहा है। सब्जेक्ट कोड 928 से ये बोर्ड से आया हुआ पेपर है, पूर्णांक 70 का है और ये आरएचबी कोड का पेपर है। और आपको इस क्वेश्चन पेपर के लिए 3 घंटा 15 टाइम दिया जा रहा है, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में दिया जाता था। यहाँ पर लिखा हुआ है वार्षिक परीक्षा 2024 विषय गणित कक्षा 9 के लिए पेपर है। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 4√3 क्या है, कौन सी प्रकार की संख्या है? तो आपकी ये अपरिमेय संख्या होगी, चूंकि √3 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सी है? परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिस क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हमारी परिमेय संख्या होती है। तो 3√9 ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी, चूंकि 3 का 3 रहेगा और √9 का भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ से भी एक पेड़ 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3 × 3 यानी कि 9 आंसर हो जाएगा इसका। 9 के नीचे 1 लिख सकते हैं, इसलिए आपकी ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका सही जवाब आपका होगा ए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, बहुपद √3 की घात कौन सी है? √3 की घात क्या है? तो इसको हम 3 की पावर लिख सकते हैं 1/2, यानी इसकी जो घात होगी वो 1/2 हो जाएगी, नहीं डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि व्यंजन x = 1 हो तो बहुपद 2x² + kx का एक गुणनखंड होगा k = 0। तो 2x² यहाँ पर 2x² + kx = अगर हम 0 कर दें तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस k × 1 का 1 हो जाएगा = 0, यानी 2 + k = 0। देन k की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। इस तरह से आपका आंसर जो होगा वो ए सही हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, समीकरण ये और ये x + 24 = 5 और 2x + 5 का हल क्या होगा? तो x + 5 24 को ट्रांसफर करेंगे -24 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप माइनस कर लीजिए, यहाँ बचेगा 19, यानी x की वैल्यू -19। दूसरा इक्वेशन अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2x + 4 = 5, देन 2x = 4 को ट्रांसफर करेंगे आप तो -4 हो जाएगा, देन बच जाएगा 1 यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी आपका जो आंसर होगा यहाँ पर -19, 1/2 होगा, जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, बट आपका आंसर जो होगा -19, 1/2 हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यहाँ पर x = 5 दिया गया है और y = यहाँ 4 लिखा गया है, बट y लिखा जाएगा y = 2। तो समीकरण का हल क्या होगा? यानी x y की वैल्यू पुटअप करिए, अगर इक्वल आ जाता है लेफ्ट राइट तो दोनों की वैल्यू को उसका हल हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 और 2 रखने पर आपका आंसर वेरीफाई हो जाता है, यानी सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यूक्लिड किस देश के निवासी थे? तो मिस्र के निवासी थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिरामिड एक ठोस आकृति है तो उसका आधार क्या होगा? तो 8 का सही जवाब आपका डी हो जाएगा, कोई बहुभुज हो जाएगा। वहाँ पर 2 सरल रेखाएं हैं आपकी ABCD, एक सरल रेखा ये है और दूसरी सरल रेखा CD इस प्रकार है, जो वो बिंदु पर कट करती है। यहाँ पर ये मान लेते हैं AB है और दूसरी हमारी क्या है? CD है। अगर यहाँ पर आपको दिया गया है BOD, यानी BOD ये एंगल आपका दिया गया है कितना? 63 डिग्री, तो आपसे पूछा गया BOC कितना होगा, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। सरल रेखा का जो ये एंगल होगा 180 डिग्री हो जाएगा, तो 180 से अगर हम 63 निकाल देंगे तो आपका ये वाला एंगल आ जाएगा, तो ये एंगल आएगा आपका 117 डिग्री माइनस करने पर। 9 का सही जवाब बी हो जाएगा, 117 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किसी तल में 2 बिंदुओं पर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इसका सही जवाब आपका है एक सरल रेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्न में सर्वांग समता का नियम कौन सा नहीं है? सर्वांग समता का नियम नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा SSA, जबकि SSA SAS और ये सर्वांग समता का नियम है, जबकि SSA नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्र में BAC, आपको एंगल BAC फाइंड आउट करना है। BAC यानी एंगल ये निकालना है, तो अगर इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांग दिखा दें तो हम BAC निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए साइड क्या है? सेम रेशियो में है और एक एंगल आपका इक्वल है। दो एंगल, एक एंगल और 2 साइड इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इसका जो BAC एंगल है वो 60 डिग्री होगा, चूँकि ये एंगल भी सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है? चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग जो होगा वो 360 डिग्री हो जाएगा। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, कौन से चतुर्भुज में? आयत में होते हैं।
किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की अधिकतम लंबाई वाली जीवा क्या होगी, यानी वृत्त की जो त्रिज्या है वो यहाँ से 4 सेंटीमीटर, तो सबसे लंबी जीवा क्या होगी, तो जो सेंटर से जाती है वो सबसे लंबी जीवा होती है। तो ये कॉर्ड एक रूप से हो जाएगी आपकी लंबी वाली, जिसे डायमीटर कहते हैं। तो 4 ये, तो 4 ये भी होगी, 4 4 8, यानी सबसे लंबी भुजा 8 सेंटीमीटर होगी। इस तरह डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर लंबाई की, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर, तो इनको तीनों को प्लस कर देंगे और डिवाइड 2 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 70/2 और इसको डिवाइड करेंगे 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह 35 सेंटीमीटर आ गया। अब हम निकालते हैं एरिया। तो एरिया का फार्मूला आपका होता है S - और S - B और S - C, ये फार्मूला होता है। तो हम सीधे सीधे वैल्यू पुट कर लेंगे। S की वैल्यू 35, अब S - A 35 में से आप 16 निकालोगे तो आपका कितना बचेगा 19 गुणे, और 35 में से 30 निकालोगे 5, 35 में से 24 निकालोगे तो बच जाएगा आपका 11, और इस तरह इसको मल्टीप्लाई करोगे टोटल तो आ जाएगा आपका 36,575, और इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 191.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, लेकिन इसका ऑप्शन जो होगा सही जवाब 191.24 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब है 1/2 आधार गुणे लंब या ऊंचाई। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, किसी लंब वृत्तीय शंकु के कुल भाग होते हैं, तो किसी लंब वृत्तीय शंकु के कुल भाग आपके 18 का सही जवाब हो जाएगा बी, परफेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 आर है, तो इसका आयतन क्या होगा। इसको हम 2 खंड में सॉल्व करते हैं। 144 आर दिया गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 4πr² की वैल्यू यहाँ पर पहली बात पाई होगा, आर नहीं होगा। 4πr² = ये सब में और ऑप्शन में की जगह पाई होंगी। 144 पाई दिया गया है तो ऐसे पाई से पाई कैंसिल, 4 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 36, आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। तो यहाँ पर फार्मूला होता है 4/3 πr3, आयतन का क्षेत्रफल, तो 4/3 पाई की वैल्यू पाई रहने देते हैं, आर की वैल्यू 6 × 6 कर देते हैं, और 1 से 6 ये कट जाएगा 3 दूनी 6, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 4 दूनी 8, 6 48, 48 6 होता है 288। तो इस तरह से 288 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा 288 सेंटीमीटर पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी सही जवाब आपका ए होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ए, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शून्य बहुपद की घात क्या होगी। शून्य बहुपद की घात आपकी 1 हो जाएगी, क्योंकि किसी भी पावर की घात 1 होगी तो वो नंबर आएगा। अगर हम उसकी 0 की पावर 0 कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि नामुमकिन है। इसलिए शून्य बहुपद की घात आपकी क्या होगी 1 हो जाएगी। इस तरह से आपका कंप्लीट आंसर 20 मैंने सॉल्व कर लिए हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।